नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, सह आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज का मेरा विषय है बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र में। आज हम बात करते हैं मीरा की, और मीरा के विषय में है मीरा की उपासना पद्धति की, कि मीरा की उपासना किस पद्धति पर आधारित है। मीरा के हृदय में कृष्ण की अवधारणा प्रभु के रूप विद्यमान थी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर कहकर मीरा ने अपनी भक्ति के स्वरूप और आराध्य के रूप को स्पष्ट किया। मीरा ने अपने पदों में कहीं कहीं राधा का नामोल्लेख किया है और गोपियों से अपनी तुलना भी की है। सब गोपियां मोतीजन की माला, मैं तो हीर कनेरी जी। मीरा स्वयं को सबसे अलग और एकाकी मानती हैं। अपने सामयिक संप्रदायवादियों की तरह मीरा ने कृष्ण को युगल रूप में ग्रहण नहीं किया था। श्री कृष्ण का एकाकी स्वरूप ही मीरा को प्रिय था। यही मीरा की उपासना की सबसे बड़ी विशेषता है, जो मीरा को उत्तर के तत्कालीन संप्रदायों की भक्ति और साधना से अलग करती है। जिस बांके बिहारी गिरधर के रूप माधुरी पर मीरा ने स्वयं को न्यौछावर कर दिया, उसका वर्णन अनेक रूपों में मीरा ने किया है। उन वर्णनों में मीरा ने कृष्ण के एकाकी स्वरूप की ही व्यंजना की है। मारो प्रणाम बांके बिहारी जी, मोर मुकुट माथ्या तिलक विराजे कुंडल अलकारी जी। अधर मधुर वंशी बजावा रीच रिझावा ब्रजनारी जी, या छब देख मोहि मीरा मोहन गिरधर रपधारी जी। इस पद में या छब देखिए का तात्पर्य यही निकलता है कि मीरा ने कृष्ण के युगल रूप की आराधना की तुलना में कृष्ण की उस छवि को अंतर में बसाया था, जिसमें मोर मुकुट धारण किया हुआ है। मकराकृत कुंडल और सुंदर भाल पर अरुण तिलक शोभित है। मोहना सूरत सावर सूरत नैन वर्ण विशाल, अधर सुधारस मुरली राजा और वैजयंती माल। कृष्ण की उक्त रूप छवि के दर्शन की लालसा मीरा की अनेक पदों में बार बार व्यक्त हुई है। मीरा के कृष्ण रूप, सौंदर्य, वस्त्र आभूषण, गुण महात्मा आदि लौकिक उपमानों के साथ भक्तों का उद्धार करने वाले सर्वगुण संपन्न भक्त वत्सल, अगम संसार रूपी सागर से मोक्ष दिलाने वाले अलौकिक गुणों से भी युक्त हैं, जिसका बखान करते मीरा थकती नहीं है। एक और जहाँ मीरा कृष्ण के प्रति प्रेम और अनुरक्ति रखती हैं, वहीं कृष्ण के असाधारण गुणों के कारण उन पर अपने हृदय की श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए शरणागति की प्रार्थना हेतु भी तत्पर हैं। महाराज सुनिया हरि अधम उदाहरण भवभय तारण, गज बूढ़ता अरज सुन धावा भगता कष्ट निवारण, दुपत सुताणी चीर बढ़ाया दुसारण मद मारण। मीरा के पदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मीरा के लिए सकल संसार में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी सार नहीं था। कृष्ण को पति रूप में वर्णन करने पर भी मीरा को कृष्ण के कल्याणकारी दिव्य रूप का सदा स्मरण रहा। यह मान लेना उपयुक्त ही होगा कि मीरा की भक्ति में माधुर्य, दाम्पत्य और प्रेम के साथ ही श्रद्धा, समर्पण और शरणागति भाव भी बराबर का रहा था। दासी मीरा लाल गिरधर, मारा मारी हरा मारी भीर और मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, तुम मेरे ठाकुर में तेरी दासी जैसे पदों में दासी शब्द का प्रयोग करना मीरा के हृदय की उस भावना की ओर संकेत करता है, जहाँ मीरा ने अपने उद्धार की प्रार्थना प्रभु से की है। जिस प्रेम दीवानी मीरा को पिए बिन रहा न जाए और पिए बिन मेरी सेज अलूनी जांगड़ रैन बिहावे जैसी रागमयी प्रतीति होती है, वहीं मीरा जब संसार सागर से मोक्ष की कामना करती हैं, तब उनकी भक्ति भावाभ्यंजना का एक ऐसी भक्ति के रूप में प्रकट होती है, जिसे अब प्रभु के चरणों में समर्पित होने के अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं हैं।
जैसे जुग जुग भीर हरा भगतारी, दिशिया मोच नेवाज, मीरा शरण जहाँ चरणाड़ी, लाज राख्यो महाराज। यदि मीरा की भक्ति भाव की दशा को पुनः उनकी माधुर्य भक्ति से संबद्ध किया जाए तो यही स्वीकार करना युक्ति संगत ही होगा कि जो सर्वशक्तिमान, भक्त वत्सल, गोपालक, उद्धारक और मोक्ष देने वाले प्रभु हैं, वे ही श्री कृष्ण तो मीरा के पति हैं, जिसकी प्रति मीरा का अनन्य भाव पतिव्रता स्त्री का है। मैं पतिव्रता पीब की हो, मोल लई चेरी, और तुम बिन काहू दूजो, देवा सपने होना हेरी। माधुर्य और श्रद्धा का सामंजस्य मीरा के भक्ति भाव की अपनी अद्वितीय विशेषता मानी जाती है। मीरा के पदों में व्यक्त भक्ति को विद्वानों ने सगुणोपासक वैष्णव भक्ति के समकक्ष माना है। मीरा सगुणोपासक वैष्णव भक्त हैं। उसकी प्रभु निराकार न होकर साकार हैं, जिनकी भव्य और मनमोहक छवि को उसने कई बार निहारा है। मीरा के भक्ति चरण में नवदा भक्ति के सभी उपादान मिलते हैं। नवदा भक्ति के 9 उपादानों का उल्लेख है। पहला, श्रवण। मीरा के अनेक पद इस तथ्य के साक्षी हैं कि मीरा ने संत समागम हरिकथा को विशेष महत्व दिया था। श्रीमद् भागवत का श्रवण करके प्रभु के महात्म का ज्ञान मीरा को हुआ था। मीरा ने अपने पदों में उन सभी भक्तों का उल्लेख किया है जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उनका उद्धार किया था, जैसे प्रहलाद, ध्रुव आदि। दूसरा उपादान है कीर्तन। भजन कीर्तन को भक्ति का प्रधान अंग माना गया है। कीर्तन के प्रभाव से ही पापों का नाश और पुण्य फलों की प्राप्ति का योग बताया गया है। मीरा ने भी उस वृंदावन नगरी में मन रमाया जहाँ पूजा, दर्शन, जमुना जी का निर्मल जल और मधुर मुरली की तान है। ऐसी नगरी में मनुष्य जन्म लेकर यदि भजन कीर्तन न किया तो मनुष्य जन्म अखारत ही है। मीरा के प्रभु गिरधर भिजिए, होनी होई सो होए, तथा मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीका। तीसरा उपादान है स्मरण। मीरा के जीवन का उद्देश्य ही प्रभु का स्मरण करना था। मीरा के प्रभु कोई साधारण नहीं थे। उनके नाम की महिमा अनंत है। जिनके नाम स्मरण से अनेक पापियों का उद्धार हुआ। मीरा कृष्ण का नाम स्मरण की महिमा का वर्णन करते हुए अपने पद में हरि नाम से लौ लग जाने की स्वीकार करती हैं। अगला उपादान है पाद सेवा। मीरा का यह दृढ़ विश्वास है कि इस संसार सागर में से पार लगाने वाले श्री कृष्ण हैं और उनके चरणों की सेवा करने से ही मन को शांति मिलती है। माधुर्य भाव से कृष्ण के प्रति भक्ति भाव में निरत मीरा जब श्री कृष्ण के चरणों में अपनी लगन लगाती हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे संसार की समस्त माया को, सार तत्व को श्री कृष्ण के चरणों में ही समर्पित कर दिया है। कृष्ण के चरण कमलों को इसलिए भी सदा स्पर्श करते रहने की कामना रहनी चाहिए क्योंकि यही शीतल, कमलवत, कोमल, जगत ज्वाला हरने वाले पावन चरण हैं। अगला उपादान है भक्ति का अर्जन। मीरा ने बड़े साहस से यह भाव प्रकट किया कि कृष्ण की माधुरी सूरत इतनी मन भावन है कि वे मोल बिक गईं। चाहे समाज यह कहे कि वे लोक लाख छोड़कर बिगड़ गई हैं। अगला उपादान है वंदन। मीरा के भक्ति पद इस तथ्य के साक्षी हैं कि वे कृष्ण के प्रति जितना अनुराग रखती हैं उतनी ही निवेदन भाव भी अनुकूल अवसर पर प्रकट करती हैं। मीरा इस सत्य से परिचित थी कि प्रेम के साथ ही निवेदन और प्रार्थना द्वारा ही प्रभु की कृपा दृष्टि को पाया जा सकता है। इसी भाव से प्रेरित होकर मीरा बार बार कृष्ण को पुकारती हैं और निवेदन करती हैं कि इस विकट दुखों के संसार सागर से पार करो, क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं है। भक्ति की उपासना का 7वां रूप है दास्य भाव का। मीरा कृष्ण के जन्म जन्मांतर की चेरी होने की कामना रखती हैं।
दर्शनों के लिए आतुल व्याकुल मीरा को कृष्ण के बिना भोजन भवन सब फीका लगता है। मीरा के प्रभु दर्शन दीजियो जन्म जन्म की चेरी, दरस बिन खड़ी हुएली। मीरा की अनोखी भक्ति का यह स्वरूप कितना निराला है, जहाँ मीरा कृष्ण को अपना प्रीतम और स्वयं को कृष्ण की दासी मानती हैं। मीरा दासी व्याकुल रे पिबुब करत विहाई, बेगी मिलो प्रभु अंतर्यामी, तुम बिन रहो न जाई। अगला उपादान है सख्य का। मीरा का कृष्ण के प्रति सख्य भाव उस साथी के प्रति निवेदित है जो मीरा का जन्म जन्म का साथी है। इस साथी के बिना मीरा को चैन नहीं पड़ता है। जिस दिन रात जिसका स्मरण रहता है वह साथी गिरधर नागर हैं, जिसके चरणों में मीरा ने सर्वस्व समर्पित कर दिया है। अगला उपादान है आत्मनिवेदन का। श्री कृष्ण जिन्हें मीरा ने अनेक नामों से पुकारा, विविध रूपों से कृष्ण की अभ्यर्थना की और स्वयं के उद्धार के लिए भी पुकारा। कृष्ण ही मीरा के जीवन प्राण आधार थे। उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए मीरा हल पर हाजिर नाजिर खड़ी रहती हैं। थी तो पलक उधारो दीनानाथ, मैं हाजिर नाजिर कब की ठारी। मीरा की भक्ति का सर्वाधिक प्रबल और उल्लेखनीय पक्ष यह है कि वे कृष्ण के बिना इस भवसागर को, इस लोक को त्यागना ही नहीं चाहते हैं। मीरा को ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए जो कृष्ण बिना मिलता हो। वे तो यही चाहती हैं कि इस भवसागर से पार जाने के लिए कृष्ण बाहाँ पकड़ लें। श्याम महाबहिणिया जी गया, भो सागर मझधारा बुनिया थारी शरण लहें। मीरा ने जैसे सहज भक्ति धारा को गति दी, उसी प्रकार भक्ति के नाम पर प्रचारित आडंबरों का विरोध प्रकट करके आज से शताब्दियों पहले क्रांति का सूत्रपात किया। इस अर्थ में स्वाभाविक तौर पर मीरा संत कबीर के समकक्ष आ खड़ी हुई। मीरा का निम्नांकित भक्ति के वास्तविक स्वरूप को प्रतिपादित करता है। यह विधि भक्ति कैसे होए, यह विधि भक्ति कैसे होए, मन की मेल हेते ना छूटी, दियो तिलक सिर धोए। काम कोकर लोभ टोरी, बांध मोहि चंडाल, क्रोध कसाई रहत घट में, कैसे मिले गोपाल, कैसे मिले गोपाल। इस प्रकार जिसके हृदय में हरि का नाम नहीं हो, उसे प्रभु नहीं मिल सकते। इस पद में के अंत में मीरा ने हरि से मिलने का सुगम मार्ग जतलाया है। हरि हितु से हित कर संसार आशा त्याग, हरि हितु से हित कर संसार आशा त्याग, दास मेरा लाल गिरधर सहज कर वैराग्य।